गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा ऊर्जा संसाधन। आइए समझते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम आदि, इनका प्रयोग हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जैसे कोयला है, कोयले को जब जलाया जाता है तो इससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए, बड़े बड़े उद्योगों में जैसे लोहे गलाने के लिए आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में, टैक्सियों में, बाइकों में, हवाई जहाज़ों में इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। बड़ी आसानी के साथ हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके माध्यम से आ जा सकते हैं। ठीक, तो ऊर्जा के संसाधन क्या है? जो संसाधन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वही क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक, ऊर्जा संसाधन की जहां तक बात है, इनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करें तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख खनिज संसाधन हैं। ये सभी संसाधन भूगर्भ से निकाले जाते हैं तथा इनके भंडारण सीमित और कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ये हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का उपयोग हम लोगों को बड़ी ही मितव्ययता के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है और कभी भी ये क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हमारे पास, जिनका एक बार हम प्रयोग कर लें तो दूसरी बार इनका प्रयोग करना असंभव हो जाता है। जैसे कोयला है, कोयले को एक बार अगर जला दिया जाए, हम जलाते हैं तो दूसरी बार उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। इसी तरह पेट्रोल, डीजल, इनका एक बार अगर प्रयोग कर लिया तो दूसरी बार उसको प्रयोग में लाना असंभव हो जाता है। ठीक है, परंपरागत के अंतर्गत हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है, जलावन लकड़ियां है या उपले हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, इनमें जो है पहला जलावन और उपले हैं। आज भी हमारे पास जो ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारे, उन क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों से लकड़ियां लाकर या गोबर के उपले बनाकर, ठीक, चूल्हे में उनको जलाकर उसमें खाना बनाते हैं। यानी इन लकड़ियों का प्रयोग, इन उपलों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास अन्य माध्यम है वो है कोयला। ऊर्जा संसाधन का जो अन्य स्रोत है कोयला। ठीक है, कोयला का जो है वितरण बड़ा ही असमान है। भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में जो है कोयले का वितरण बड़ा ही असमान है। देश का लगभग 75% कोयला दामोदर नदी घाटी में निकाला जाता है। भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि राज्य हैं, जहां पर कोयले का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कोयला जो है संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार 3 भागों में इसका विभाजन किया गया। लिग्नाइट यह भूरे रंग का और निम्न दर्जे का कोयला होता है। लिग्नाइट जो है दिखने में मुलायम होता है, छूने में मुलायम होता है और इसमें अधिक नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक, इसका जो ऊष्मीय गुण है वो क्या है? बिल्कुल कम है। इसमें ऊष्मा की बहुत कम मात्रा होती है। ठीक, तमिलनाडु के नेवली में लिग्नाइट की क्या है? मुख्य भंडार पाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार के कोयले का जो प्रयोग किया जाता है विद्युत निर्माण कंपनियों में या विद्युत निर्माण फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का हमारे पास अन्य कोयला है वो है बिटुमिन्स कोयला। ठीक है, इस कोयले का निर्माण उच्च तापमान और अधिक गहराई में दबने के कारण हुआ था। यह कोयला वाणिज्यिक इस्तेमाल के दृष्टिकोण से सबसे लोकप्रिय माना जाता है। क्यों?
क्योंकि जो इसकी ऊष्मीय क्षमता है वो क्या है, अन्य कोयले की अपेक्षा उच्च कोटि का है। ऊष्मीय ताप इसका क्या है, सबसे अधिक है। इसलिए लोहे जैसे उद्योगों को, लोहे को गलाने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लोहा उद्योग के लिए बिटुमिन कोयले को आदर्श माना जाता है। ठीक है। कोयले में अगर तीसरा रूप देखा जाए, तीसरा जो भाग है वो क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला। यह सख्त और सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला होता है, अव्वल दर्जे का, जिसको कोयला बोलते हैं, ठोस पत्थर की तरह एकदम चमकीला। ठीक है। कोयले के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में पाए जाने वाला कोयला दो मुख्य भूगर्भीय युगों की चट्टानों की परतों से मिलता है। गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था और गोंडवाना कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है। इस क्षेत्र में झरिया, रानीगंज, बोकारो में कोयले की मुख्य खादानें हैं। कोयले के भंडार गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में भी पाए जाते हैं। टर्शियरी निक्षेप के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। पूर्वोत्तर के मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड में टर्शियरी कोयले का भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कोयले भी क्या है, ऊर्जा का एक क्या है, मुख्य स्रोत है। कोयले के बाद जो अन्य स्रोतों में आते हैं हमारे पास ऊर्जा, वो है क्या है, पेट्रोल। पेट्रोलियम का प्रयोग उद्योगों को चलाने के लिए, उद्योगों में अधिक मात्रा में किया जा रहा है। कोयला और जल विद्युत के साथ इसका औद्योगिक प्रगति लाने में बड़ा हाथ है। उद्योगों के विकास के अतिरिक्त कृषि विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पेट्रोलियम तो हमारे परिवहन का मुख्य आधार है। विभिन्न परिवहन साधनों, यहां तक कि हवाई जहाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोयले के बाद पेट्रोलियम जो है भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा के स्रोत के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में होता है, जैसे प्लास्टिक उद्योग में, टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल में। इन उद्योगों में विरंजीकरण के लिए या शुद्धिकरण के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मुंबई हाई से भारत का 63% पेट्रोलियम निकलता है। 18% पेट्रोलियम गुजरात से और 13% असम में आता है। अंकलेश्वर में गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक है। डिगबोई, नरकटिया और मोरन हुगरीजन में असम के मुख्य तेल के कुएं पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के बाद जो तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होती है, जिनका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है, या सीएनजी के लिए, गाड़ियों के लिए सीएनजी के रूप में करते हैं। ठीक। प्राकृतिक गैस या तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है या अकेले पाई जाती है। ठीक। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल ईंधन और कच्चे माल के तौर पर होता है। कृष्णा, गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज हुई है। इसके अलावा खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई और अंडमान निकोबार में भी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस में जैसे हमारे पास एलपीजी है, इसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, कुकिंग के लिए। जो हमारे पास सिलेंडर रहते हैं उनमें एलपीजी भरे रहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, खाना बनाने के लिए। ठीक। इसके अलावा गाड़ियों में सीएनजी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के खाद्य उर्वरक और औद्योगिक क्षेत्रों को एक 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जोड़ा गया। HBJ पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है जो, जिससे इन तीनों शहरों को जोड़ा गया, जिसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। प्राकृतिक गैस को मुख्य रूप से उर्वरक और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल गाड़ियों के ईंधन के रूप में सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी होने लगा है।
बड़े बड़े शहरों में देखा होगा आपने, जितनी भी गाड़ी होती है सीएनजी किट लगी होती है, पीछे से सिलेंडर लगा रहता है और पेट्रोल की जगह सीएनजी गैस का प्रयोग उनमें होने लग गया है। इसके अलावा जो हमारे कुकिंग है, कुकिंग में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए जो एलपीजी की गैस होती है हमारे पास लिक्विड के रूप में, ठीक। इसके अलावा जो ऊर्जा का अन्य स्रोत है हमारे पास वह है बिजली। विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है, पन बिजली और थर्मल पावर, ठीक है। एक तरीके में बहते पानी से टरबाइन चलाया जाता है, दूसरे तरीके में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप से टरबाइन चलाया जाता है, ठीक है। हमारे देश में अनेक नदी घाटी परियोजनाएं हैं जहां पर बड़े बड़े डैम बने हुए। उन डैमों में क्या होता है कि पानी को ऊंचाई पर रोका जाता है और वहां से नीचे को छोड़ा जाता है और नीचे उनमें टरबाइन लगी रहती है जो ग्रिड को घुमाती है और ग्रिड पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, जिसका प्रयोग विद्युत रोशनी के रूप में या अन्य माध्यमों के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। इस तरह से विद्युत का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका प्रयोग हम अनेक रूपों में करते हैं। घरेलू रूप में अगर बात करें तो रोशनी के लिए बल्ब को जलाते हैं, टीवी का प्रयोग करते हैं, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन में, इन सब में क्या होता है, बिजली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य स्रोत है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उसमें क्या है, सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि परमाणु की संरचना में बदलाव करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परमाणु की संरचना में बदलाव करने की प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में ताप ऊर्जा निकलती है। इस ताप ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली पैदा की जाती है और ताप ऊर्जा से भाप बनाई जाती है और फिर भाप से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल किया जाता है। ये खनिज झारखंड में और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा है सौर ऊर्जा, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, ठीक। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा क्या है, सर्वोपरि है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। इसके लिए सूर्य प्रकाश में एक संयंत्र डिवाइस स्थापित कर दिया जाता है जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है, ठीक है। यानी ऊपर तो जो प्लेट लगी है ये क्या है, सोलर प्लेट। ये क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को अब्जॉर्ब करती है। और नीचे क्या लगा है, यहाँ पर बैटरी। इसमें क्या होती है, ये सारी की सारी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक। तथा उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न घरेलू कार्यों में किया जाता है, जैसे प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, घर में छोटे छोटे संयंत्र जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, पंखा हुआ, इनको चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में लगभग 70,000 चूल्हे उपयोग में लाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम आकार के सौर बिजली घरों के निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। अतः ब्रह्मांड में जब तक सूर्य विद्यमान रहेगा, इससे सतत रूप में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जाती रहेगी, ठीक है। ऊर्जा स्रोतों की अगर बात करें तो अगला आता है पवन ऊर्जा। नौ परिवहन का उपयोग प्राचीन काल में पवन के माध्यम से किया जाता था। पालदार जहाज होते थे, नौकाएं होती थी, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अर्थात जो शक्ति पवन के संचालन से प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। भारत में 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 85 स्थानों की पहचान की जा चुकी है जिनकी उत्पादन क्षमता 4,500 मेगावाट है। यह स्थान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है। गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं विद्यमान है। ठीक है। इसके अलावा जो ऊर्जा के स्रोत की अगर बात करें तो उनमें आता है हमारा बायोगैस, खरपतवार, कृषि अपशिष्ट और पशु और मानव अपशिष्ट से बायोगैस बनाया जा सकता है। केरोसिन, उपले और चारकोल की तुलना में बायोगैस अधिक कार्यकुशल है। बायोगैस प्लांट को म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव और व्यक्तिगत स्तर पर भी बनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट से हमें ऊर्जा के साथ साथ खाद भी प्राप्त होती है। ठीक, इसी तरह से ऊर्जा के स्रोतों में जो अन्य है वो है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं हमारे, उन क्षेत्रों में जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार के समय जो समुद्र का पानी ऊपर उठकर आता है, उससे हमें क्या होती है, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। इसके लिए ज्वार वाले तटों पर बांध बनाया जाता है। ज्वार के समय पानी बांध के पीछे पहुंचता है और गेट बंद होने से वहीं जमा होता है। जब ज्वार चला जाता है तो गेट खोल दिया जाता है ताकि पानी वापस समुद्र की ओर चला जाए। पानी के बहाव से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। ठीक, इस तरह से क्या होता है बिजली का उत्पादन शुरू होता है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट बनाया गया है। ठीक है। इसी तरह ऊर्जा का अन्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। आपने या हम लोगों ने पढ़ा होगा कि धरती के अंदर काफी गर्मी होती है। यह ऊष्मा कुछ स्थानों पर दरार से होकर सतह पर आ जाती है। ऐसी जगह पर भूमिगत जल गर्म हो जाता है और भाप के रूप में ऊपर उठता है। इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है। भारत में प्रयोग के तौर पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के 2 संयंत्र लगाए गए। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में है और दूसरा लद्दाख में पुंगा घाटी में लगाया गया है। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे पास ऊर्जा के प्रमुख संसाधन थे जिनके द्वारा हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग अनेकों रूपों में किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। ठीक, इसका क्या करते हैं, हम आज प्रयोग करते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।